अस्सलाम वालेकुम। प्लीज चुप करके बैठ जाएं, क्लास स्टार्ट होने लगी है। अच्छा, स्टार्ट में कुछ अनाउंसमेंट्स। आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डेडलाइन इज मंडे नाइट। रिलैक्स, 1 मिनट। ये आपका इंशाल्लाह बन जाएगा। एक दिन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, आप लोग भी कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा मसला हुआ तो फिर एक्सटेंशन की हम बात सर से कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि सर ने आप लोगों को नेक्स्ट वीक में प्री स्टार्ट कराने हैं। उसका मेजर पोर्शन आपका मिड टर्म में और फाइनल में आना है, उस पर आप लोगों ने फोकस करना है। और एक्सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। आपने जो सुनना है गौर से यहीं पर सुनना है। कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने आपको पहले दिखाया था। आप लोगों ने इसका सूडो कोड भी लिखा था। मेजर फंक्शंस यही है। इसमें हमने आपको एक्सेल के कंस्ट्रक्टर का बताया था कि स्टार्ट में आपकी 5x5 की ग्रिड प्रिंटिंग होनी चाहिए। अब हम सारा कोड की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं लास्ट टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो आपने इसमें अब कुछ फंक्शंस भी ऐड करने होंगे। इसके अलावा ये कुछ फंक्शंस हैं जिसका हम भी आपको बताएंगे। और जो हमारी नोट की क्लास है, जिस तरह से एक्सेल में आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर सेल की डाटा टाइप होती है, उसका कलर होता है, उसकी अलाइनमेंट होती है, ये सारी चीज़ें भी आप एक्सेल में हैंडल करेंगे। अब हम आपको एक प्रिमिटिव से फेस में आपको दिखाती हूँ। जब हम आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो आपके पास एक 3x3 की या 5x5 की इनिशियल ग्रिड आती है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर से हमें बनकर हमें मिलती है। ये ग्रिड प्रिंटिंग आप लोगों ने चेस्ट बनाई है, आपको इस ग्रिड प्रिंटिंग का आइडिया होगा उसमें, राइट। और कलर्स के साथ कैसे खेलना है उसका भी आइडिया होगा। आप लोगों ने गो टू रो कॉलम के फंक्शंस यूज किए हुए हैं, गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक वगैरह भी यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों के पास क्रिएटिविटी का काफ़ी एज है। मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने कैसे किया था। फिर आप लोगों को जिस तरह से भी आप अपने फंक्शंस को करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर हम अपने सेल में मूव करने के लिए ASWD की कीज यूज कर रहे हैं, और जिनको हम आज की वैल्यू से डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर अभी जो हमारा इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है कि आप जब राइट मोड्स पर जाकर जब राइट के लिए अब आप डी प्रेस करते हैं तो आपकी एक कॉलम राइट पर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम नीचे जाकर डाउन प्रेस करते हैं तो एक और जो रो है वो नीचे इंसर्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ फंक्शंस हैं। अभी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, ये एक कैरेक्टर की 2D लिंक लिस्ट है बेसिकली। आप लोग जब करोगे तो आप लोग इसको स्ट्रिंग्स में करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ भी एंटर करते हैं, आप लोगों को क्लियर है, फॉन्ट नजर आ रहा है, किसी को मसला तो नहीं विजिबिलिटी में? ओके। यहाँ पर हम जो भी प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसके डिफरेंट हमने शॉर्टकट कीज रखी हुई हैं। अगर मैंने यहाँ पर F प्रेस किया है, अब F प्रेस करने के बाद इफ आई प्रेस सम तो इट गेट्स हाईलाइटेड। इसके बाद अब एक्सेल में हम क्या करते हैं, जब हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है हम एक रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज में क्या होता है, आपका एक रेंज स्टार्ट होती है और एक रेंज एंड होता है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम रेंज स्टार्ट पे जाकर, मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस किया है बस देखने के लिए कि सिलेक्शन हुई है कि नहीं। यहाँ पर आपकी सिलेक्शन आ गई है। और जो भी आपका रेंज का एंड है वहाँ पर आप जाकर स्पेस प्रेस करते हैं कि आपकी रेंज सिलेक्शन हुई है। हम अभी इसका कोड भी देखेंगे, इससे आप भी करना है। फिर उसके बाद आप अपना जहाँ पर आपने रिजल्ट को प्रिंट करना है
वहाँ पर जाकर अगर आप अपनी कोई भी की रखी हो तो आपका वहाँ पर रिजल्ट प्रिंटिंग हो जाती है। इसी तरह से आपके एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम के सिंपल से फंक्शंस हैं जो कि आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। इसके अलावा if I go to any cell over here and then I press insert और C, यानी I और C मैंने प्रेस किया है बेसिकली, तो आपका ये टू द राइट एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। और अगर मैंने रो इंसर्ट करनी है तो आई प्रेस I और उसके बाद R, तो उसने रो इंसर्ट कर दिया। ये आपका बेसिक सा इंटरफेस है। कुछ बच्चे पूछे थे कि हम लोगों ने आपको बेसिकली आउटपुट कैसी चाहिए, दिस इज द मिनिमम दैट वी वांट। ओके, अच्छा जी, अब हम इसके कोड की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके कलर के, गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक, गो टू रो कॉलम, ये आप लोगों के पास हैं और हम आपको आपसे दोबारा भी शेयर कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी माई एक्सेल की क्लास पर। क्लास का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसके अंदर एक सब क्लास है जो कि सेल की है, और सेल में हमारे पास एक कैरेक्टर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे भी आपने देखा हम कहीं पर भी जाकर इंसर्शन करते हैं तो वहां पर डाटा इंसर्ट होता है। अगर मैं कहीं जाकर दोबारा कुछ करूंगी तो वो ओवर राइट हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अभी कैरेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पास एक सेल पॉइंटर राइट है, लेफ्ट, अप, डाउन, और हमने इसको फ्रंट क्लास कर दिया ताकि हम इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकें। फिर ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, हमने इसमें एक सेल पॉइंटर रखा है जिसको हमने कह दिया कि करंट है ये। ठीक है, ये जो करंट है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आप ये हाईलाइटेड सेल मूव होता देख रहे हैं, बैक एंड पे ये करंट के साथ एसोसिएटेड है। साथ हमने एक हेड टेल रखा हुआ है, इसको अभी इस कोड में हमने सिर्फ हेड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। टेल अगर आप रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जो आपका राइट बॉटम होगा उसको आप रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये हमने क्या रखा है, हमने जब फंक्शंस परफॉर्म किए थे सम वगैरह के, तो हम एक रेंज सेलेक्ट कर रहे थे। उस रेंज सिलेक्शन के लिए हमने दो सेल्स रखनी है, एक हमारा रेंज स्टार्ट है और एक हमारा रेंज एंड है, और ये उसके इंटीजर में स्टार्टिंग रो कॉलम और एंडिंग रेंज के जो रो कॉलम्स हैं वो है। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्लास के कंस्ट्रक्टर में जैसे भी हमने देखा कि यहाँ पर हमारी ग्रिड प्रिंटिंग हो रही है, उसके लिए हमने दो एट्रीब्यूट्स रखनी है, विच इज सेल विड्थ एंड सेल हाइट। उसको आप अपने हिसाब से इनिशियलाइज कर लेंगे। ये आर अंडरस्कोर साइज, कॉलम अंडरस्कोर साइज इज बेसिकली जो आपका ग्रिड का जो साइज चल रहा होता है ना वो है बेसिक, यानी कि हम जब भी इंसर्शंस करेंगे तो आपका ये रो साइज और कॉलम साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ये हमारा हेड का एक सेल है, एक हम शुरू में आपको पता है जब एक ही सेल होता है तो आपका हेड और टेल एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं। रो करंट और कॉलम करंट, ये आपके ग्रिड का जो हाईलाइटेड सेल है, यानी जो करंट सेल है उसका रो कॉलम इंडेक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद अब बेसिकली हमने इंसर्शन जो है वो करनी कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक हेड बनाया था, हमने एक सेल बनाया था जिसको हमने कहा था कि ये हेड है। इस हेड के शुरू में हमने 3x3 की ग्रिड प्रिंट की है, तो हम इस हेड के इंसर्ट करते हैं कॉलम टू द राइट। ये फंक्शन भी हम देखते हैं। जो हमारा करंट सेल हमने बनाया हुआ है, शुरू में ये क्या होता है, हेड होता है, यानी कि जब स्टार्ट हम करते हैं, हमने अभी एक सेल बनाया कि जो हाईलाइटेड सेल है, शुरू में सिर्फ ये आपका बना हुआ है। फिर जब हम लूप लगाते हैं तो हम कहते हैं कि इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो क्या होता है कि आपका जो करंट है उसके राइट पर यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो हमने लूप लगाया था 3 तक, तो यहाँ तक आपकी इतने काम से क्या होता है कि आपकी एक रो बन जाती है जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं। फिर यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, हम करंट को दोबारा से हेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पर इंसर्शन करनी है रो की अपनी करंट रो के नीचे। तो हो क्या रहा है कि हम
हमारा करंट यहाँ पर आ गया जो आपका हाईलाइटेड सेल है, फिर ये करंट को हम वापस हेड करते हैं तो करंट यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद हम कहते हैं इंसर्ट रो बिलो। जब इंसर्ट रो बिलो होता है तो फिर उसके डाउन में एक सेल इंसर्ट हो जाता है। और अब हम इसके साथ ही जो कॉलम और रो के इंसर्शन फंक्शन है पहले वो देख लेते हैं। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक टेम्पररी सेल बनाया है जिसको हमने अपना करंट सेल दे दिया है। अब आपने कॉलम इंसर्ट करना है टू द राइट। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि जो भी आपका करंट सेल होता है ना, करंट सेल जहाँ भी होता है, जिस कॉलम में भी होता है, उस कॉलम के राइट पर आपका एक नया कॉलम इंसर्ट होता है। तो इंसर्शन के लिए ये करता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो सेल हाईलाइटेड है इसके राइट पर मैंने इंसर्शन करनी है, तो मैं सबसे पहले इस कॉलम के टॉप पर जाती हूँ और उसके बाद हम यहाँ से इंसर्शन स्टार्ट करते हैं जो कि नीचे तक इंसर्शन होती है। मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो भी हमारा करंट कॉलम है उसके टॉप पर जाना है। टॉप पर जाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, वाइल करंट का अप इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो वो क्या करता है, करंट इज इक्वल टू करंट एरो अप करता जाता है। इस लूप के बाद क्या होगा, आप जिस भी कॉलम में होंगे इस लूप के बाद आप उस कॉलम के टॉप सेल पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर इंसर्शंस करनी है टू द राइट। मैंने इस कॉलम के राइट पर इंसर्शन करनी थी, तो मैंने यहाँ पर इसको आके कहा कि इंसर्ट कर दो सेल टू द राइट। तो वो क्या करेगा, ये करंट कॉलम है, ये करंट कॉलम है, यहाँ पर ये सेल इंसर्ट हो गया। उसके बाद अगली दफा वो क्या कर रहा है कि करंट को कर रहा है करंट का डाउन। तो क्या होगा कि जो आपका करंट सेल है वो यहाँ आ जाएगा और फिर इसके राइट पर दोबारा यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इंसर्शन हो रही हैं। टॉप से हम शुरू करते हैं, इसके राइट पर इंसर्शन की, फिर आप डाउन गए, इसके राइट पर इंसर्शन की। कब तक आप डाउन जाएंगे, जब तक कि आपके करंट का जो डाउन है वो क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। फिर यहाँ पर आके क्योंकि करंट डाउन करते करते आपका करंट खुद नल हो जाएगा। करंट आपका कोड में कभी भी नल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाईलाइटेड सेल है, अगर वो एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है वो नल तो वो है नहीं। फिर हमने करंट को टेम्प दोबारा असाइन कर दिया, फिर हमने इसको ऊपर सेव करके रखा हुआ था। और क्योंकि हमने इंसर्शन की है तो हमने अपना कॉलम साइज भी इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, अब हमने इसमें इंसर्ट सेल राइट का फंक्शन यूज किया था तो हम उसको भी एक दफा देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने कुछ केसेस हैंडल करने हैं। केसेस ये कि यहाँ पर आकर अगर मैं राइट पर इंसर्शन कर रही हूँ तो मेरे अभी जो हाईलाइटेड सेल है ये वाला, इसके भी जो लिंक्स हैं वो चेंज होंगे। जो आप यहाँ पर अब नया अगर इंसर्ट होगा उसके भी होंगे, और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसके भी लिंक्स चेंज होंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर जाके राइट इंसर्शन करते हैं तो आपको इसके बाद क्योंकि कोई कॉलम नहीं है तो आपको उनको हैंडल नहीं करना। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रॉपर डायग्राम्स बनाएं, उनके लिंक्स को फॉलो करें और फिर देखेंगे आपने किस लिंक को कहाँ पर चेंज करना है। हम इंसर्शन कर रहे हैं टू द राइट। यहाँ पे हमने देखा कि सी का राइट अगर नल नहीं है, मतलब कि हम बीच में इन बिटवीन द कॉलम्स हम कुछ इंसर्शन कर रहे हैं। फिर हमने ये आप जब फिगर्स बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अब आपने नया नोड बनाया है टेम्प, जो हमने इंसर्ट करना है उसका राइट सी का राइट हो जाएगा और ये टेम्प के राइट का लेफ्ट। यहाँ पर देखते हैं, अगर सी का राइट नल पॉइंटर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे अब यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो क्या होगा कि अब जो मैंने नया नोड बनाया है जो यहाँ पर अब इंसर्ट होगा उसका राइट क्या हो जाना चाहिए, जो अभी इसका राइट है। क्लियर बात, कोई मसला इसमें? ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो टेम्प है यानी कि जो नया सेल आपका बनेगा उसके राइट का लेफ्ट क्या हो जाना चाहिए, आपका जो नया सेल बन रहा है वो हो जाना चाहिए। ये सारे लिंक्स हैं, जब तक आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे और इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपसे ये काम नहीं होगा। जरूरी है कि आप इसको कर लें।
फिर उसके बाद ये इसी के सारे केसेस हैंडल यहाँ पर किए हुए हैं कि अगर सी का अप नल नहीं है यानी कि आप बीच में इंसर्शन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद हैंडल करनी चाहिए और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अच्छा, तो आप इसमें किसी को मसला है कि 3x3 की ग्रिड कैसे बनी है? हमने शुरू में एक सेल से स्टार्ट किया है, उसके राइट पर हमने कॉलम्स इंसर्ट किए हैं, हमारे पास एक पूरी रो आ गई है, फिर हमने उसके नीचे रोज इंसर्ट कर दी हैं, ठीक। और उसके बाद हम दोबारा से करंट को हेड कर देते हैं। वो क्यों करते हैं कि हमने यहाँ पर ग्रिड प्रिंटिंग करनी है। अब ग्रिड प्रिंटिंग कैसे है, जिस तरह से आप लोगों ने चेस में की थी, उसके लिए हमने एक हेल्पिंग फंक्शन बनाया है विच इज प्रिंट सेल बॉर्डर। ये भी मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। आपके पास कलर का फंक्शन है, हम आपको वैसे भी वो दे देंगे। ये जो आपका सेल बॉर्डर का फंक्शन है, ये आपको आपकी ग्रिड प्रिंटिंग में भी काम करेगा। ये जब आपका सेल यहाँ पर हाईलाइट होता है उसमें भी हेल्प करेगा। और जब मैंने अब देखें इस हाईलाइटेड सेल का कलर क्या है, रेड। जब रेड से मैं राइट पर आती हूँ या डाउन आती हूँ तो उस प्रीवियस सेल को दोबारा से अनहाईलाइट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ग्रिड प्रिंटिंग, हाईलाइटिंग और अनहाईलाइटिंग में ये वाला एक फंक्शन आपको हेल्प करेगा। हमने यहाँ पे कलर असाइन किया है और क्योंकि वो जो हमने करंट सेल रखा है हम उसके हिसाब से प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर हमने विड्थ और हाइट असाइन कर दी जो ग्रिड प्रिंटिंग के लिए है सिंपली। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमने अगर किसी रो पर जाना है, अपनी कंसोल की रो पर जाना है, तो मेरी जो भी रो है अगर मैं उसको रो की हाइट से, सेल की हाइट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं अपनी ग्रिड के डिजायर्ड रो लोकेशन पर पहुंच जाऊंगी, जिस तरह से आप लोगों ने चेस में किया हुआ है। सेम गोज विद द कॉलम। अगर मेरे पास मेरा ग्रिड के हिसाब से कॉलम का एट्रीब्यूट है और अगर मैं उसको कॉलम की विड्थ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर मैं अपने डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच जाऊंगी। और वहां पर अगर मैं एक सेल प्रिंट कर दूं तो इस तरह से मेरी पूरी ग्रिड प्रिंट हो जाती है। ये इसी तरह से लूप्स वगैरह लगे हुए हैं कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ किसी को मसला, मैं इसकी डिटेल में इतना इसलिए नहीं जा रही कि आप लोगों ने इस पर काफी काम किया हुआ है चेस में और इन सारी चीजों में। प्रिंट ग्रिड में हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमारा रो साइज और कॉलम साइज कितना है, उस हिसाब से हमने प्रिंट सेल बॉर्डर RC कॉल किया और उसने अपने जो आपका ये वाला फंक्शन है वो सारे कोऑर्डिनेट्स को खुद ही हैंडल कर लेगा। फिर जो आपका प्रिंट डाटा का फंक्शन है, ये क्या करता है, ये आपकी पूरी की पूरी ग्रिड जो है उसको प्रिंट करता है, पूरी शीट को प्रिंट करता है। इसमें हमने क्या किया है, शुरू में हमने एक टेम्प का नोड बनाया है, उसको हमने हेड असाइन कर दिया है। हेड मतलब जो आपका रूट सेल है ये वाला, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हमारा जो करंट सेल है अभी हाईलाइटेड जहां भी, हम उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हम बाद में उसको जो हमारे इस फंक्शन को कॉल करने से पहले करंट था वही हमारा करंट हो जाए और इसमें हमारा मसला ना है। इसी तरह से हमने अपना करंट रो और करंट कॉलम भी स्टोर कर लिया है। फिर ग्रिड प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं। पहले सारे रोज की प्रिंटिंग होती है, फिर कॉलम की प्रिंटिंग होती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि जब तक करंट नल नहीं हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं कि करंट के राइट पे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ अपना जो करंट का कॉलम है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, उसमें प्रिंट इन सेल कॉल हो रहा है। अब प्रिंट इन सेल का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो आपका ये करता है कि वो रो कैलकुलेट करता है कि उसने प्रिंटिंग करनी कहाँ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपकी ग्रिड का क्या रो था, वो आपको मिल गई। सेल हाइट का जो एट्रीब्यूट है वो आपकी क्लास के अंदर ही है। इसको सिर्फ सेंटर में प्रिंट करने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं सेल हाइट डिवाइडेड बाय 2, ताकि वो आपका जो सेल है उसके सेंटर में आपकी प्रिंटिंग हो जाए। इसी तरह से हमने कॉलम कैलकुलेट किया है कि कंसोल के हिसाब से कॉलम की क्या पोजीशन बनती है। फिर हम रो कॉलम पर जाकर अपना जो करंट सेल है उसका डाटा प्रिंट कर देते हैं।
ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जो फंक्शन आता है वो है कि जब हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, किस तरह से आपके सेल्स मूव कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हो। आपने गेट का फंक्शन यूज़ किया है, उसको आपने कैरेक्टर है आपने की में रख लिया, फिर आपने इंट में इसको कन्वर्ट क्यों किया, ताकि आप उसकी आज की वैल्यू की बेस पर ये चेक कर सकें कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस किया है। एस्केप की जो आसी की होती है वो 27 होती है। अगर यूज़र एस्केप प्रिंट करेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपका वाइल ट्रू लगा हुआ है, तो ब्रेक करने के लिए हमने अंदर एक कंडीशन लगाई है कि एस्केप प्रेस करने पर आप ब्रेक कर देंगे। अगर अच्छा आस्की इक्वल टू 100 जो है वो किसकी की होती है, डी स्मॉल डी की जो आस्की वैल्यू होती है वो 100 होती है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आपने जिस मर्जी की के साथ अपने ग्रिड में नेविगेट करना है, वो आप की मर्जी है। हमने कहा है कि 100 अगर प्रेस करेंगे तो उसको राइट पे जाना चाहिए, अगर उसको 100 प्रेस करने पे राइट पे जाना चाहिए। तो अगर अब इसमें भी चेक्स आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि मैंने अगर राइट प्रेस किया है और मेरे करंट का राइट यहाँ इस केस में नल नहीं है, तो क्या होगा कि वो सिर्फ करंट अपडेट हो जाता है और हाईलाइटिंग और आपकी अनहाईलाइटिंग होती है। और यहाँ पे कौन सा केस हैंडल हो रहा है, इफ करंट का जो राइट है वो नल है, यानी कि ये वाला केस। यहाँ पर करंट का राइट नल है, तो जब मैं राइट प्रेस करती हूँ तो एक कॉलम इंसर्ट होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। अगर करंट का राइट नल है तो आप इंसर्ट करोगे कॉलम टू द राइट। जब आप इंसर्ट कर दोगे कॉलम टू द राइट तो आपको ग्रिड दोबारा प्रिंट करनी पड़ेगी, ताकि बैक एंड पे तो आपकी इंसर्शन हो जाएगी कॉलम की, लेकिन आपने यूजर को भी दिखाना है कि यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हुआ है। अ मोर एफिशिएंट वे टू डू दिस वुड बी कि आप प्रिंट ग्रिड के साथ एक प्रिंट कॉलम और प्रिंट रो का फंक्शन भी बना लें, ताकि जब आप एक कॉलम इंसर्ट करें तो आप सिर्फ प्रिंट कॉलम को कॉल करें, और अगर आपकी रो की इंसर्शन हो जाए तो आप सिर्फ प्रिंट रो को कॉल करें। यहाँ पर हाँ जी जी अब अगर उसका सेल 4 पे है, उसका राइट जो है वो तो नल भी आ रहा है, देखो यहाँ पे हम 4 पे हैं और हम कहते हैं कि राइट पे जाओ, राइट पे तो वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ इंटरसेक्ट 4 का राइट नल को क्यों पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे देखो डिफरेंस है दोनों चीजों में। इसका जो राइट है ना वो नल नहीं है, इसका राइट एक सेल पूरा बना हुआ है, उस सेल के अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ डिफाइन हुआ है। डिफरेंस क्या है कि उसमें जो कैरेक्टर का एट्रीब्यूट है वो एक ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, इन दोनों बातों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कहा है प्रिंट सेल बॉर्डर 7। ये हमने क्यों किया है, जब मैंने 7 बेसिकली आपका जो कलर एट्रीब्यूट होता है वो आपका होता है वाइट के लिए। जब मैंने यहाँ से राइट पे क्लिक किया है तो जो मेरा पहले से अभी करंट था उसके ऊपर दोबारा से एक वाइट स्क्वायर प्रिंट हो जाना चाहिए, ताकि वो दोबारा अनहाईलाइट हो जाए। जहाँ पर हमने किया अनहाईलाइट, जब अनहाईलाइट हो गया तो हमने अपने करंट को अपडेट कर दिया कि अब हमने राइट प्रेस किया है तो करंट शुड बी करंट का राइट। अब मेरा जो करंट का राइट हो गया है तो हम अपने रो और कॉलम के इंडेक्सेस भी मेंटेन कर रहे हैं, तो जो करंट कॉलम है वो भी इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, और अब जो करंट है उसको हाईलाइट हो जाना चाहिए, और 4 जो आपका होता है वो रेड होता है, तो यहाँ से 4 हाईलाइट हो आपका जो अब जो करंट सेल है वो हाईलाइट हो जाएगा। सेम चीज आपकी बाकियों के लिए चली जाती है। ये जो 97 है ये ए है, ए आपका लेफ्ट के लिए होता है। मैंने आपको डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन दिखा दी है इंसर्ट कॉलम टू द राइट की। इसी तरह से अभी मैं आपको इंसर्ट रो बिलो की भी दिखाऊंगी। आपने जो खुद करना है वो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट रो अबव है। उसके आपने कैसे एट्रीब्यूट्स हैंडल करने हैं, जब आप इंसर्ट रो अबव, अगर आप टॉप रो पे जाके करते हो तो आपका हेड चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें आपने हैंडल करनी है। राइट मैंने आपको जैसे दिखाया, लेफ्ट भी बिल्कुल ऐसे है। ये वाला पार्ट आपने और ये फंक्शंस आपने खुद इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके बाद बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ये आपका अप का और डाउन का है। मैं आपको डाउन फिर भी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आस्की 115 है
115 आपकी होती है एस की, हम यहाँ पर एस यूज़ कर रहे हैं डाउन नेविगेशन के लिए। तो हम सेम चेक लगा रहे हैं कि अगर करंट का डाउन नल है तो क्या करो, रो इंसर्ट करो बिलो और उसके बाद दोबारा से प्रिंट ग्रेड कर दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डाउन जाती हूँ, इस केस में अब मैं डाउन प्रेस करूंगी तो इस करंट सेल का जो डाउन है वो नल है, तो यहाँ पर वो रो इंसर्ट करके दोबारा पूरी ग्रिड प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन वुड बी कि आप प्रिंट रो और प्रिंट कॉलम के फंक्शंस बना लें, जो कि आपके जो भी करंट रो है और जो भी करंट कॉलम है वहां पर जाकर प्रिंटिंग करते हैं, सिर्फ रो और कॉलम की। अच्छा, फिर जो मैंने आपको बताया था कि हम इंसर्शन अगर हमने कीबोर्ड से यूजर के थ्रू करनी है, यानी बीच में इंसर्शन करनी है, तो उसके लिए हमने आई का जो शॉर्टकट की समझ में वो रखी है, उसकी वैल्यू क्या होती है 105। आई प्रेस करने के बाद, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर मैंने आई प्रेस किया है, अब वो वेट कर रहा है कि आपने क्या इंसर्ट करना है। अगर मैं उसको सी कहती हूँ तो उसने मेरा बीच में एक कॉलम इंसर्ट किया। तो ये इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है कि अगर आई प्रेस हुआ है तो वो दोबारा आपके लूप में जाएगा और जाकर वो दोबारा से एक की गेट करेगा, डिपेंडिंग कि अब उसको आर मिलता है या उसको सी मिलता है, वो इंसर्ट रो बिलो इंसर्ट कॉलम राइट के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस करता है परफॉर्म। इंसर्शन दोबारा हुई है तो फिर आपकी ग्रिड दोबारा प्रिंट होगी। अब डाटा भी आपका मूव होगा, तो हमने दोबारा से प्रिंट डाटा को कॉल कर दिया और फिर हमने दोबारा से अब जो हमारा करंट सेल है उसको हाईलाइट कर दिया। और हमने यहाँ पर जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, इनको कॉल करने के लिए हम कहते हैं यूजर से कि आप पहले एफ दबाएं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद वो फंक्शंस का हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि इन सारे जो हमने 5 फंक्शंस आपको दिखाए उनको हैंडल करता है। उसकी तरह भी हम अभी जाते हैं। और अगर इन ऊपर में से किसी से भी कोई भी की प्रेस नहीं हुई तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने अगर इनमें से कोई भी की प्रेस की हो तो यूजर क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैंने जो भी की प्रेस की है उसका जो कैरेक्टर है वो मेरे करंट सेल में जाकर लिख दो। तो उसने आस्की को लिया, कैरेक्टर में वापस कन्वर्ट किया, करंट का जो डाटा है, करंट सेल का जो डाटा है उसमें आपका इनपुट किया हुआ कैरेक्टर रखवा दिया और दोबारा से प्रिंट इन सेल कर दिया। जो प्रिंट इन सेल का फंक्शन है वो सिर्फ करंट में जाता है, उसके रो कॉलम से उसके कंसोल के कोऑर्डिनेट्स निकालता है, उसका जो डाटा है वहां पे प्रिंट कर देता है। और जो प्रिंट डाटा का फंक्शन है वो प्रिंट इन सेल को यूज करके पूरी की पूरी शीट आपकी आपके रिक्वायर्ड कंसोल रो कॉलम पर प्रिंट कर देता है। अब हम अपना ये फंक्शन वाला जो फंक्शन है ये देख लेते हैं। अच्छा, ये बटन की जो प्रिंटिंग हो रही है ये आई होप कि आप लोग कर लेंगे। आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि एक सेल कैसे प्रिंट हो रहा है, आप जैसे मर्जी अपने कंसोल्स को कैलकुलेट करें। और गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक के फंक्शंस भी आपके पास हैं, उसमें फिर आपने चेक्स वगैरह लगाने होंगे और उससे फिर आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ फंक्शंस का एक फंक्शन दिखा रही हूँ। जो बटन की प्रिंटिंग है उसके लिए एक और फंक्शन हमने लिखा हुआ है प्रिंट बटन के नाम से, और ये सारा यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा जी, अब जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम यहाँ पर जाकर F प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट। तो अब फंक्शंस में हमारा कंट्रोल इस फंक्शन में कब आएगा, जब यूजर ने F प्रेस किया है। अब यूजर ने जब F प्रेस कर दिया है तो अब हमारा प्रोग्राम चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ क्लिक हो ताकि इसको पता लगे कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पर आपके चेक्स लगे हुए हैं। अब यूजर जो जहाँ पर क्लिक करेगा वो बेसिकली आपके रो और कॉलम, जब आपके कॉलम हाइट और रो वेट से जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आर पोजीशन और कॉलम पोजीशन में आते हैं। अब इसको जो ग्रिड वाली मैपिंग है उसमें वापस लाने के लिए हमने वापस उसको डिवाइड कर दिया है हमारे सेल हाइट और सेल विड्थ से। फिर हमारे पास हमें पता है कि हमारे कौन से सेल में कौन सा फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पर आपके चेक्स लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग है हाईलाइटिंग वगैरह के फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है सिलेक्ट रेंज।
अब जो सिलेक्ट रेंज का फंक्शन है उसने क्या करना है हम वो देखते हैं। रेंज कैसे सिलेक्ट होती है, ये सम है ना। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि जो रेंज स्टार्ट है, यहाँ पे जाके मैं स्पेस प्रेस करूंगी तो वो जो हमने ऊपर एक एट्रीब्यूट देखा था रेंज स्टार्ट का, रेंज स्टार्ट में ये वाला नोड, ये वाला सेल आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर कहीं पे मैं दोबारा नेविगेट करके यहाँ पर आकर मैं स्पेस प्रेस करती हूँ तो जो मेरा रेंज एंड का जो सेल है उसमें ये वाला सेल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर फंक्शन परफॉर्म होगा। अच्छा जी, अभी आपका सेलेक्ट रेंज का फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक सिलेक्टेड का ना इंटीजर रख लिया है ताकि हमें पता लग जाए कि यूजर कब आपके दो सेल्स सिलेक्ट करता है। दो सेल्स मतलब रेंज स्टार्ट एंड रेंज एंड। हम देखते हैं कि यूजर ने सबसे पहले मुझसे एक इनपुट लेते हैं, यहाँ पे सारे चेक्स लगे हुए हैं कि क्या वो अभी तक नेविगेट ही कर रहा है। ये सेल, ये वाले जो चेक्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर है वो जो हमने अभी इनपुट कीबोर्ड वाला फंक्शन देखा था जहाँ से हम इनपुट ले रहे थे। यहाँ पे सारी चेकिंग हो रही है कि क्या राइट लेफ्ट और अप डाउन अगर प्रेस कर रहा है यूजर तो उसके अकॉर्डिंगली आपका करंट जो है वो अपडेट हो रहा है। और ये हाईलाइटिंग वगैरह के फंक्शंस हो गए। यहाँ तक आपका वही काम चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उसमें अगर 32 क्या होता है, आपकी जो स्पेस बार होती है उसकी जो आस्की वैल्यू होती है वो 32 होती है। हमने इस कन्वेंशन में स्पेस बार रखा है कि अगर यूजर अपने किसी सेल पे जाकर स्पेस प्रेस करता है तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है अपनी रेंज के लिए। अगर सिलेक्टेड 0 है इसका मतलब है अभी तक कोई सेल सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है स्पेस प्रेस होने के बाद रेंज स्टार्ट में आपका जो भी करंट सेल है वो रखवा देता है। और ये हमने अपने इंडेक्सेस जो है रो और कॉलम वो सेव कर लिए और फिर हमने वहां पर जाके ये जो काम हो रहा है ना, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये सही सिलेक्शन होती है कि नहीं, यहाँ पे जाके वो प्रिंट कर देता है जो भी उसका सिलेक्टेड सेल का जो भी डाटा होता है। और जब उसने एक सिलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद वो देखता है कि अगर सिलेक्टेड की वैल्यू 1 है उसका मतलब है कि एक जो स्टार्ट आपका सेल है वो पहले से सिलेक्ट हो चुका है, तो अब उसको क्या सेलेक्ट करना है, अपनी रेंज का एंडिंग सेल सेलेक्ट करना है। तो वो यहाँ पे रेंज एंड में करंट डालता है, अपने रो कॉलम को करता है, प्रिंटिंग करता है और साथ ही सिलेक्टेड इंक्रीमेंट हो जाता है। और ये लूप ब्रेक कब करता है, जब दोनों सेल सेलेक्ट हो जाए। हमें पता कैसे लगेगा, जैसे ही सिलेक्टेड की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाएगी उसका मतलब है कि दो सेल सेलेक्ट हो चुके हैं एंड वी हैव टू ब्रेक द लूप। और बीच में भी अगर यूजर आपका कोई डाटा वगैरह एंटर करता है तो वो उसमें एंटर हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है, सारा कोड ऑल तकरीबन हाँ बल्कि सारा ही आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट पहले से शेयर हुआ था, हम अब ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, बाहर ना जाना प्लीज, और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक फंक्शन जो है वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ओके
साद नूर हो यहाँ पे, रिज्यूम करने लगे। लेट्स रिज्यूम। अब हम एक एक करके सारे फंक्शंस देख लेते हैं जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले आपका एक्सेल का कंस्ट्रक्टर है, हमने काफ़ी डिटेल में उसको देखा। क्या करना है, आपने कंसर्न एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना है और 5 मैंने 3x3 की दिखाई है, आप लोगों ने 5x5 की शुरू में ग्रिड प्रिंटिंग करनी है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। इंसर्ट रो बिलो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है, इसके साथ आपने इंसर्ट रो अबव भी करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी इंसर्ट कॉलम टू द राइट किया है, आप लोगों ने इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट भी करना है। इंसर्ट सेल बाय राइट शिफ्ट, अब ये क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को शायद पिछली क्लास में बताया था कि अगर मैं जैसे ये मेरा, अगर हम अपने जो हमने इंटरफेस बनाया है उससे मैपिंग करें तो ये मेरा करंट सेल है। अगर यहाँ पे जाकर हम कोई भी शॉर्टकट चीज़ रख लेंगे, वहाँ पे जाकर अगर मैं इंसर्ट सेल का फंक्शन कॉल करती हूँ साइलेंस और मैं शिफ्ट राइट करती हूँ, तो क्या हुआ है, मेरा ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इस करंट रो में चेंज हुआ है। बस एक सेल यहाँ पे इंसर्ट हुआ है और सब कुछ आगे शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने फिगर वगैरह बनाकर देखने तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से हमारा इंसर्ट सेल बाय राइट शिफ्ट है, इस तरह से इंसर्ट सेल बाय डाउन शिफ्ट भी हो जाएगा। जिस तरह से इंसर्शन हमने की वैसे ही आपने डिलीशन भी करनी है। और डिलीट कॉलम डिलीट रो में आपने क्या करना है, इंसर्शन के फंक्शन हमने देखे। अब आपका जो करंट सेल है वो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में है, तो अगर मैं डिलीट रो कॉल करूंगी तो मेरा करंट रो वाला पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कॉलम करूंगी तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लियर कॉलम में आपने क्या करना है, तो मेरा जो करंट कॉलम है उसका हर एक नोड, उसके हर एक सेल पे जाकर उसका डाटा पे ब्लैंक स्पेस रखवा देंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोबारा प्रिंटिंग भी करानी है, आप जो भी एक्शन बैकएंड पे परफॉर्म करेंगे साथ साथ आपने फ्रंट एंड पे शो करना है कि आपका एक्शन परफॉर्म हुआ है। यहाँ से आपका क्लियर रो है, गेट रेंज सम मैंने वो करके दिखा दिया है। सेम तरीका आपने एवरेज पे लगा देना है। अच्छा ये यहाँ पर हो गया, खैर ये रिपीट हो गया लेकिन आप लोगों को समझ आएगी होगी। प्रिंट शीट जो हमने सारा प्रिंट डाटा का फंक्शन किया, प्रिंट इन सेल को यूज करके, ये वो सारा फंक्शन आ गया आपका। ये वाले सारे फंक्शंस हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ।
अब हमारा जैसे ये सम का फंक्शन है, ठीक है। सम अगर मैंने एक सिंपल 2D एरे का लेना हो तो हम क्या करते हैं, शुरू में हम सम को कहते हैं इक्वल टू 0, रो ट्रेवर्स करते हैं, कॉलम ट्रेवर्स करते हैं, सम प्लस इक्वल टू आपकी जो भी सेल में वैल्यू पड़ी है वो उठाते हैं और एंड पे हम रिटर्न कर देते हैं सम। सेम एनालॉजी यहाँ पर है। अब हमने जो रो की आइट्रेशन है वो कितनी दफ़ा करनी है, उसके लिए हमने क्या किया, जब हमने अपनी रेंज स्टार्ट सेलेक्ट की थी तो हमने करंट का जो रो था उसका जो कॉलम था वो सेव कर लिया था, तो वो ये हमारे पास है। उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि आपने कितनी दफ़ा इसकी आइट्रेशन करनी है। और ये भी आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। शुरू में हमने एक टेम्प रख लिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें सेल हमने बनाया टेम्प और इसको हमने क्या दे दिया, रेंज का स्टार्ट, ठीक है। अगर मेरी ये शुरू वाले 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो जो रेंज स्टार्ट में 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि अपने टेम्प रेंज स्टार्ट में 2 आ गया और अब जो रेंज स्टार्ट है वो टेम्प को असाइन हो गया है। यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाया है सेल का और उसमें मैंने ये टेम्प रखवा दिया। अब ये वाला लूप क्या कर रहा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो राइट जाता जा रहा है और साथ क्या कर रहा है, टेम्प का जो भी डाटा है उसमें से माइनस कर रहा है 0। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका इंटीजर में कन्वर्ट ने क्यों किया, यहाँ पर इसको क्यों सेव किया है, इसको हमने इसलिए सेव किया है कि हमारा जो टेम्प था, टेम्प पे क्या पड़ा था, हमने शुरू में रेंज स्टार्ट रख दिया। अब ये ऐसे गया, इसने सम एक्यूमुलेट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से दोबारा शुरू करना है, इसलिए हमने ये वाला जो आपका सेल है इसको सेव कर लिया था। तो हम यहाँ पर इस आइट्रेशन से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो टेम्प है उसमें वापस हमने पहले से ये वाला सेल सेव किया था, ये आ जाता है और फिर वो उसका डाउन कॉल करता है। तब उसके डाउन पे जाते हैं, फिर हम दोबारा से राइट करते हैं, फिर उसके पास टेम्प सेव हुआ होता है, फिर हम यहाँ पर आते हैं डाउन और इस तरह से क्यूमुलेटिव सम आपका कॉल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपके एवरेज वगैरह के फंक्शंस हैं, ये आप लोग कर लोगे। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं, कॉपी कट और पेस्ट के फंक्शंस। जिस तरह से ये 3 सेल्स हैं, इनको मैंने कॉपी किया, मैं कहीं किसी भी सेल पर जाती हूँ, जाकर मैंने पेस्ट किया, क्या होता है, सेल टू सेल कॉपी हो रही है, ठीक है। अब आपको ख्याल किस चीज़ का रखना है कि यहाँ पर फर्ज करें मैंने ये 3 सेल्स कॉपी कर लिए हैं, फिर उसके बाद मैं इधर जाती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, अब यहाँ पर जाकर अगर मैंने पेस्ट कॉल किया है तो क्या होना चाहिए, ये 2 ब्लैंक स्पेस और 4, 2 इधर आना चाहिए, इधर एक ब्लैंक स्पेस और इधर एक 4 आना चाहिए, लेकिन आपको साथ साथ 2 कॉलम्स इंसर्ट भी करोगे साथ आप लोग, ठीक है। और जिस तरह से आपको बाय कन्वेंशन पता है, अगर कॉपी कर रहे हो तो ये चीज़ यहाँ से नहीं हटेगी और यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, कट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ब्लैंक करना पड़ेगा और यहाँ पर आकर आप उसको पेस्ट कर दोगे। करना कुछ भी नहीं है, आपने सेल्स बनाने हैं, साथ साथ डाटा को अपडेट करना है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स के अंदर, ठीक है। हमने कॉपी देख लिया, कट देख लिया, पेस्ट देख लिया। रेंज की सिलेक्शन आपके डिपेंड करता है, एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। और अभी जो हमने सेल की क्लास देखी थी उसमें बेसिक एट्रीब्यूट्स थे अप डाउन लेफ्ट राइट के, आपने क्या करना है, उसमें एक कलर का एट्रीब्यूट भी रखना है, ठीक है, जो कि आप के पास सेट कलर का फंक्शन है, उसके थ्रू आप कर लोगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपने कैसे देखनी है, मैंने आपको बताया था जब हम ग्रिड प्रिंटिंग कर रहे थे, अलाइनमेंट होती क्या है, अगर ये मेरा सेल है तो ये अभी राइट अलाइंड है, ये मेरा सेंटर अलाइन हो गया और ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये आपकी अलाइनमेंट है। जब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, प्रिंट इन सेल का फंक्शन था हमारा,
यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास रो और कॉलम जो ग्रिड है उसके हिसाब से था, हमने उसको मल्टीप्लाई किया रो को भी और कॉलम की। और यहाँ पे जो एडिशन का फैक्टर है ना, ये डिफाइन करता है कि आपकी अलाइनमेंट क्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने सेल हाइट को डिवाइड बाय 2 किया तो विड्थ को करके तो हम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमने सेंटर अलाइनमेंट की हुई है। तो इसी एडिशन फैक्टर का आप मैनिपुलेट करके अपनी राइट और लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हमने देखा कि हम सिर्फ कैरेक्टर डाल रहे थे ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका एक और फंक्शन होना चाहिए जो ये चेक करता है कि वो कैरेक्टर है या इंट है। ठीक है, अगर हमने जैसे सम का फंक्शन देखा था तो हमने उसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पर लगाया था और हमने किया था तो हमारे पास सम आ गया था। लेकिन अगर यूजर आपकी जो रेंज है उसमें कोई कैरेक्टर होता है तो फिर उसको एक एरर शो करना चाहिए कि इसका सम कंप्यूट नहीं हो सकता क्योंकि आपने एक कैरेक्टर डाल दिया बीच में। अभी जो हमने आपको, अच्छा अगली चीज़ क्या है, अभी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई है उसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं। इसमें लिमिटेशन क्या आती है कि अगर, पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर इसमें डाल सकती हूँ, और अगर मेरा मेरा जो सम है वो मेरा 1 डिजिट से ज़्यादा हो जाता है, 10 से बड़ा हो जाता है, 9 से बड़ा हो जाता है, तो वो मेरा शो नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि हमने जो सेल की क्लास है उसमें क्या पढ़ा हुआ है, कैरेक्टर डाटा। ठीक है, आप लोग बना लें इसको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की आप एक लेंथ डिफाइन कर लें, 3 या 4 तक की लेंथ का आप स्ट्रिंग रख लें। और फिर जो आपकी जो मैनिपुलेशन हैं वो कैसे होंगी, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में आपको पता है 2 इन 2 स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस होते हैं, उनको आप लाइब्रेरी को यूज़ करके ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 इन 2 स्ट्रिंग का क्या फंक्शन है, स्ट्रिंग मैंने दिया 1 2 3, अब डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है ना, तो मैं एक फंक्शन यूज़ करूंगी टू इंट और मैं उसको एक इंटीजर में रखवा लूंगी, तो मेरा 1 2 3 के डाटा टाइप चेंज होकर इंटीजर 1 2 3 में आ जाएगी और फिर मैं उससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकती हूँ। या आप इंटरनेट पे कर देख सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद अंडू रीडू, आप लोगों ने चेस में किया होगा अंडू एंड रीडू। ठीक है, और फाइल सेव एंड लोड भी आप लोगों ने चेस में किया होगा। कैसे करेंगे फाइल सेव एंड लोड, आपका जो भी ग्रिड है उसकी आप 2D मैट्रिक्स बना लें या वेक्टर वेक्टर बना लें, और उसके बाद लोड का जो फंक्शन होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स में आपका डाटा रखवा देगा और फिर आप उसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। जी, आपने चेस में किया था? इसमें आप बस बेशक एक स्टेप का अंडू रीडू कर लो, उसमें आप टेम्पररी, उसमें आप हर दफा जो है ना आप डाटा सेव रख कर रहे होगे ना कि जो भी 2 कंसेक्टिव सेल्स का अगर डाटा मैनिपुलेट हुआ है तो फिर आप उसका डाटा सेव कर लो, और अगर जैसे ही आपका तो डिलीट हो जाएगी। वो डिलीशन का फंक्शन आपने लिखा हुआ है, चेक्स लगाने पड़ेंगे आपको। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब उसमें वेरिएबल्स बना लो बेशक। चलो ठीक है, अंडू रीडू ना करो। ठीक है, अपने से कह रही हूँ, मुझसे से बाद में बात करेंगे। अच्छा, फाइल सेव एंड लोड तो कर लो, उसमें मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, बोनस पार्ट। किसी का बोनस पार्ट आपका ये है कि मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं अपनी सेल की विड्थ से ज़्यादा लिख रही हूँ तो उसके आगे जा रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर आकर यहाँ दोबारा लिखती हूँ तो क्या हुआ कि वो डाटा पीछे हाइड हो गया और उसके ऊपर जो सेल है वो आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आकर ऑल्ट एंटर प्रेस करती हूँ, अच्छा बेसिकली रुको, तो आपकी जो सेल की बिट हाइट है ना वो इंक्रीज हो जाती है। क्या
ये थी कोई शॉर्टकट की। हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी जो सेल की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। ये जो एक छोटा सा फंक्शन है, अगर ये आप लोग कर लेते हो तो आपको इस पर बोनस मिलेगा। तो आप ग्रिड प्रिंटिंग का जो आपका फंक्शन है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ना, क्योंकि आप हार्डकोड उसको ना करो, आप उसमें देख लो कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी जा रही है और आपको कितनी अंदाजन इंक्रीमेंट आपका जो हाइट है उसमें कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आपने एक वेरिएबल वहाँ पे चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग ग्रिड प्रिंटिंग करनी है, बोनस पार्ट है नहीं करना। अच्छा, सारी असाइनमेंट आप लोगों को अब एक्सप्लेन हो चुकी है, सारा कोड डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका है। अब आप लोगों ने ये काम आज की लैब में इम्प्लीमेंट करना है। कोई मसला है तो पूछ लें। रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी।